ताकि वो शिट भाई, ये अब बहुत ज्यादा ड्रामा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा ड्रामा लग रहा है ये इस इतनी बड़ी स्क्रीन में। आंखें कितनी ज्यादा फाड़ फाड़ के भाई। ओके ओके, वेलकम बैक वेलकम गाइस, स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो में। सो यार फाइनली तुम लोगों में से किसी एक ने मुझे वीडियो भेजी है इंस्टाग्राम पे और कहा है भाई अगर हिम्मत हो तो रात के 12 बजे इस वीडियो को देख के दिखाओ। भाई मैं भी आ गया चौड़ में कि अब तुम्हारा भाई रात के 12 बजे ये वीडियो करके दिखाएगा। तो देखो चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी इस चैलेंज को अगर मैं कंप्लीट कर लेता तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो यार जय बजरंगबली का नाम लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक आदमी ने वो करने की हिम्मत की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो एक घने जंगल में अकेले कैंप करने गया। जंगली जानवरों के खतरे से बचने के लिए उसने अपना ठिकाना जमीन पर नहीं बल्कि एक पेड़ के ऊपर बनाया। लेकिन आधी रात को उसे किसी औरत के रोने की एक खौफनाक आवाज ने जगा दिया। ओए भाई, एक सेकंड, उस वीरान जंगल में किसी और इंसान का होना नामुमकिन था। तो फिर ये क्या था? आज मैं आपके लिए लाया हूँ से खौफनाक मामले जिन्हें देखकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। इस हराम खोरे तभी तो ये वीडियो मेरे को रात में देखने को बोली है भाई। भाई तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर ही हो ना। ये क्या है भाई, ये इंट्रो है इसका। अबे तुम लोग गजब करते हो बे। मतलब अगर किसी दिन मैं अपने प्राण त्याग दूं तो समझ जाना मेरे सब्सक्राइबर का ही इसमें दोस्त है। बाकी भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब कर लेना। देख, अ फेस बियॉन्ड ह्यूमन। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कोई वीडियो नहीं बल्कि एक तस्वीर है। एक समय में ये फोटो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी और इसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया था। कहा जाता है कि ये तस्वीर रात में बस में सफर कर रहे किसी यात्री ने ली थी। उस समय बस में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ओह भाई, उसका चेहरा नजरअंदाज करना मुश्किल है। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी हैं। भाई इसके दांत देखो तुम यार, शिट भाई, ये बहुत बड़े बड़े दांत हैं यार। अब आंखें देखो, एक बार चेहरा देखो तुम पूरा, तो तुम्हें किसी एंगल से ये इंसान लग रहा है भाई। उसका मुंह और दांत भी किसी आम इंसान जैसे नहीं लगते, बल्कि किसी जंगली जानवर की याद दिलाते हैं। फोटो के ऑनलाइन आते ही थ्योरीज आने में देर नहीं लगी। कुछ लोगों ने इसे किसी फिल्म का सीन बताया, कुछ ने कहा ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है, तो कुछ ने इसे शैतानी आत्मा से पोजेस्ड बताया। और अगर ऐसा है तो शायद वो आत्मा सही मौके के इंतजार में ताकि वो शिट भाई, ये अब बहुत ज्यादा ड्रामा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा ड्रामा लग रहा है ये इस इतनी बड़ी स्क्रीन में। आंखें कितनी ज्यादा फाड़ फाड़ के भाई। ओके किसी को नुकसान पहुंचा सके। ये देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन जंप स्केयर भाई देखो प्लीज, जंप स्केयर में थोड़ा सा फटकिचार हो जाती है मेरी। बाकी तो भाई आई एम स्ट्रॉन्ग है गाइस। ये सब क्या है भाई, ये सबसे मैं डरूंगा, ये सबसे मैं डरूंगा। ये सब तो बचपन में डराया करता था दोस्तों। कुछ वीडियोस पहले हमने एमारोसो AKA जॉनी के साथ मेक्सिको में उनके घर में हो रहे पैरानॉर्मल इवेंट्स देखे थे। घर से आती रोने की अनजान डिसएम्बॉडीड वॉइसेस और दरवाजे पर मंडराती एंटिटी ने उनकी पूरी फैमिली को दहशत में डाल रखा है। कुछ ही दिन पहले करीबन रात 3 बजे जॉनी की नींद बाहर हो रही अजीब चरमराहट से खुल गई। कारण का पता लगाने वो बिस्तर से उठे और जो उन्होंने बाहर विटनेस किया उससे उनके होश उड़ गए। ये रात के टाइम सुबह उठ के देख रहा है। ओ उसकी गाड़ी का वाइपर अपने आप चल रहा है। या मम्मा या। मेरे को नहीं पता है कि वाइपर क्या रिमोट से कंट्रोल हो सकते हैं क्या, मतलब जैसे कीज होती है ना कार की, तो उससे कंट्रोल हो सकते हैं क्या? यार मेरे को आइडिया नहीं है यार, मेरे पास कार नहीं है तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है यार कार्स ऐसे कंट्रोल हो जाते हो, वाइपर वगैरह डिजिटल अगर वाइपर है तो हो सकता है कंट्रोल हो जाता हो। तो इसमें कोई बड़ी बात मेरे को लग नहीं रही है। बाकी आगे देखते हैं। जॉनी ने बताया कि ट्रक में कुछ भी काम नहीं करता, यानी वाइपर्स का इस तरह चलना नामुमकिन है। हालांकि ये उसके सामने कुछ नहीं था जो कुछ रातों बाद हुआ। कुछ ऐसा कुछ और भी जिसने परिवार में खौफ और भी गहरा कर दिया। जॉनी ये रात का टाइम है, वो दरवाजा
कोई इनका दरवाजा खटखटा रहा है। Escucha, escucha, escucha. भाई ये मेरे को किम जोंग उन क्यों लग रहा है यार। भाई अब मेरे दिमाग में वैसे क्यों आ रहा है यार, मतलब इतनी सीरियस वीडियो चल रही है एंड मुझे ये किम जोंग उन लग रहा है। किसको किसको लग रहा है भाई, ये कुछ ज्यादा मोटा है, समझ रहे हो, खाते पीते घर का है। A ver, aguanta. Espérenme aquí, aguanta. वो ये लोग लग रहा है अपर फ्लोर पे है एंड नीचे इनके आवाज आ रही है नीचे से, है ना। Otra vez. Otra vez no. कोई कंटिन्यूअसली नॉक किए जा रहा है भाई, और ये खिड़की से आवाज आ रही है आई गेस। Son las 3 de la mañana, सुबह gente. के 3 बजे हैं। Casi las 3 de la mañana. ओए वो उधर को दिखा रहा है, इधर कोई है क्या? अच्छा ये वाइट वाइट तो कुछ दिख रहा है तुमको, ये देखो, है ना। या हो सकता है वहां कोई कर्टन हो या बाहर कुछ वाइट कलर की चीज हो। ओके ये अपना मेन डोर खोल रहा है। ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. अरे तो पहले देख तो कौन है। Quiero que te largues. What? ये क्या दिखा रहा है? ¿Qué es eso? ओ किसी का सर दिख रहा है, ये देखो Oh, no तुम। manches. Oh, no manches. Ceci. ओके Ceci. वो बहुत एकदम भद्दा सा था यार, उसका चेहरा मतलब माथा इतना बड़ा सा था, मतलब अजीब सा था यार। ओके वही चेहरा जो एक समय उनकी बेटी को रुलाने का कारण बना था, अब ओके। बिल्कुल रिकॉर्डर के सामने खड़ा था, और इसे देखकर उनका निकला रिएक्शन पूरी तरह जायज भी था। No manches. Oh, no manches. Ceci. इतनी सारी डरावनी घटनाओं को कैमरे में कैद करने के बाद जॉनी और उनके व्यूअर्स को अब पूरा यकीन हो गया है कि ये एक भूत है जो फिलहाल तो उनके और उनके परिवार का पीछा छोड़ते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ओ ओके एंड ये चीज देखो, इनके ये पर्सनली घर में हो रही है तो कहीं और जा भी तो नहीं सकते ये। फिर जब तक क्लियर नहीं था तब तक तो ठीक है, जब तुमको सामने से वो चीज दिख जाए तो एक्चुअली में प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है यार। लाइक तुमको पता है कि वो चीज कैसी दिख रही है और वो किसी भी वक्त तुम पे अटैक कर सकती है। वो इतना भद्दा उसका चेहरा है, उन जाने तुमसे क्यों तुम्हारे पास ही आ रही है, क्या उसके इंटेंशन हो सकते हैं भाई। देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग ना। आप क्या करेंगे जब आपके घर में कुछ ऐसा मंडरा रहा हो। ओहे रोडी फारियास पिछले ओके। साल से अर्जेंटीना में अपने घर किसी साय से परेशान है। हाल ही में मार्च 2026 का ये वीडियो उन्होंने तब रिकॉर्ड किया जब घर के अंदर से उन्हें अजीब Sorry. आवाजें सुनाई दी। सॉरी गाइस। No, chicos, yo voy a filmar esto porque después me dicen que es mentira. Ustedes escuchan ese ruido, ¿no? Porque... Pará, no puede ser. ये सारे भूत नॉक क्यों कर रहे हैं भाई, मुझको समझ में ये नहीं आ रहा, क्या चाहिए तुमको। पास में कहीं से खटखटाने की कई आवाजें आती हैं। ओके। रोडी सावधानी से पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ये Yes. आवाजें आ कहां से रही हैं, मगर Exactly. ज्यादा वक्त नहीं लगता जब चीजें और डरावनी हो जाती हैं। ओके ये बाहर आ गया है ना। ¡Ey! अबे ओए ओके ओके ये तुमने दिखा एंड ये तुरंत गया एंड यहाँ पे कोई नहीं है भाई, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था यहाँ पे। ¿Qué carajo, boludo? Quiero que vean. क्या आपने भी देखा? ये देखो बाहर एक दीवार के पीछे से झांकता हुआ एक काला साया कुछ पल के लिए नजर आता है। रोडी हिम्मत करके उसे आवाज देते हुए उसका पीछा करते हैं और तभी बाहर लगे झूले की तरफ पहुंचते हैं जो अपने आप हिल रहा था, आगे पीछे, जबकि उसके आसपास कोई ना था।
भाई देखो यार, यहाँ पे 2 लोग हैं, मतलब इजीली तुम जाके वहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे की हिम्मत बन सकते थे, जाके एकदम अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। जाके जैसे ही वो वहाँ पे दिखा, तुम जाके वो जो डार्क सा उधर वो रूम था या मतलब जो भी एरिया था उधर जाके देख सकते थे। बट नहीं, इनकी फट के 4 हो जाती है। 2 लोग हैं उसके बावजूद भी। इधर देखो मैं अकेले वीडियो देख रहा हूँ एंड ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई। मतलब यार क्या बोलूँ मैं, आगे बढ़ो भाई। अचानक ना जाने कहां से कोई चीज जमीन पर जोर से फेंकी जाती है और ये डरावना अनुभव वहीं अचानक खत्म हो जाता है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फेक है, ये स्क्रिप्टेड है। 2 लोग हैं प्रॉपर, उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। और ये चीज़ तो इजीली ऐसे मूव करके भी, अगर वो अनकट होता, प्रॉपर हर चीज़ें अनकट होता, मैं समझ आता कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। बट वीडियो वहाँ पे कट हुई, फिर यहाँ पे झूले के पास आके झूला अपने आप स्विंग कर रहा है, तो उसको तो झुला के भी तो शूट कर सकते हैं ना। और 2 लोग हैं भाई, मेरे को तो 100% यकीन हो रहा है कि ये फेक है, ये फेक है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। तरह से ये सब कुछ एक के बाद एक होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा सिलसिला था। वही तो, खटखटाने से लेकर उत्साह तक और फिर बाहर की हरकतों तक, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होता है। नाना पर भाई, क्या ये सब सच भी है? नहीं है, नहीं है, मैं बता रहा हूँ नहीं है। मेरा तो 100% यकीन हो गया भाई, नहीं है। अगर ये अनकट होता मैं विश्वास मान लेता भाई। मैं मान लेता भाई, समझ रहे हो? फिर यही हनुमान चालीसा बोलता मैं। उसके बाद ही मैं आगे वाली क्लिप पे बढ़ता। ओके, द फिगर इन द फील्ड। अगली रिकॉर्डिंग अर्जेंटीना के एक शहर ग्वालेगुआई की है। कुछ लड़के लकड़ियां इकट्ठा करने एक खेत में गए जब अचानक उन्हें एहसास होने लगा कि उनके आसपास कोई है, कोई ऐसा जिसे वहां होना नहीं चाहिए था। ओके 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 ओके। salí arriba la canoa. Vamos para arriba la canoa. ये तो पहले ही डरे लग रहे हैं मुझे। Ay, pájaro, me está dando miedo. No lo vio uno. No sé qué. No sé qué mierda es, pájaro. No lo vio uno. ¿Qué es, boludo? ओए ये देखो, ये देखो, ये Está mirando. है ना, ये कुछ अजीब सा है ना, वाइट सा। ¿Qué más, pajero? Umbralo. ¿Qué es, boludo? ओए, Yo, boludo, ये qué देखो, mierda es. ये ट्रांसपेरेंट सा फिगर। ओ ओके ओके ओए, इसकी टॉर्च है। मेरे को लगा वो गायब हो गया भाई। Van a salir corriendo. ओ ओके, भाई इनकी चीखें सुनो तुम भाई। ये एक्चुअली में ऐसी क्लिप है ना कि मतलब भाई ये बहुत ज्यादा डरावनी है भाई। लिटरली तुम एक खुद एक्सपीरियंस करो। तुम खेत में जा रहे हो रैंडमली एंड तुमको कोई वाइट सा फिगर दिखता है वहां पे, ठीक है, एंड तुम पे टॉर्च मारते हो, उसके बाद वो तुमको दिख रहा है, स्टिल फिगर दिख रहा है तुमको, एंड सडनली वो चिल्लाते हुए तुम पे अटैक ही कर दे और तुम्हारी ऐसी चीख ना निकले भाई। 100% निकलेगी यार, कैसे नहीं निकलेगी? इतने तुम्हें फास्ट दौड़ भी ना पाऊंगा, मैं तुरंत गिर जाऊंगा यार। मैं नहीं दौड़ सकता भाई इतनी तेज, और मेरी भी इतनी इससे जरा तेजी से चीख निकलेगी, मेरा खून ही जम जाएगा उस मोमेंट पे यार। अंधेरे के बीच से एक खौफनाक एपैरिशन उभरने लगती है। ये देखकर वो लड़के इतने ज्यादा डर गए कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे, और उनकी चीख पुकार में आप उस मंजर को देखने का असली खौफ साफ महसूस कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। कई लोगों की नजरों में खेत में दिखी वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि ला जोरोना थी। ओके। अपने बच्चों की तलाश में रोती हुई भटकने वाली एक आत्मा। यकीनन इन लड़कों को वो रात आज भी याद होगी। एग्जैक्टली, ये लाइफ टाइम का मोमेंट भाई। इसके बाद तुम बताओ, तुम खुद सोचो तुम्हारे साथ ही हो जाए, तुम अपनी पूरी आगे 7 पुश्तों तक की बात बताओगे। तुम्हें यहाँ से जाने के बावजूद भी ये इंसिडेंट याद रहने वाला है भाई। ये ऐसा इंसिडेंट है फाड़ देने वाला भाई। ये है ना स्कैरी मोमेंट। ये सामना इस डरावनी स्पिरिट से इतने करीब से हुआ था। भाई
What lugged inside? Okay. YouTube चैनल कॉट ऑन टेप पर अपलोड हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इसे एक खंडर जगह में 2008 की रात को रिकॉर्ड किया गया था। Okay. क्लिप की शुरुआत में एक आदमी अंधेरे में धीरे धीरे सिर्फ अपनी टॉर्च के सहारे एक झोपड़ी जैसी जगह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। Okay. वो सावधानी से दरवाजा खोलता है और उसे अंदर की तरफ धकेलता है, लेकिन तभी उसका सामना एक ऐसी चीज से हो जाता है जो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। भाई ये क्या था? ये क्या था भाई? ये क्या था? ये तो ओके बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। ये जंप स्केयर ना भाई, जंप स्केयर ठीक है। ओ ऐसे लग रहा है वो लोग इंतजार ही कर रहा था। अचानक एक बेरंग, लंबा और पतला सा क्रीचर तेजी से चीखता हुआ रिकॉर्डर की तरफ झपटता है। ये पल इतना अचानक और खौफनाक था कि वो तुरंत पलटकर वहां से भाग निकलता है। जिस तरह से वो जीव बर्ताव करता है, जितनी उसकी रफ्तार है और उसके शरीर की बनावट है, तीनों ही अननेचुरल लगती हैं। भाई तो ऊपर से वो इतने डार्क में बैठा हुआ है, कुछ है भी नहीं, कोई एक लाइट का सोर्स भी नहीं है यार। वो सडनली जैसे ही एक लाइट को सोर्स को देखता है वो झपटता है उनको मारने के लिए, है ना? ओके से वो पूरी तरह से इंसान हो ही नहीं। इस तरह की घटनाओं को अक्सर द रेक नामक अर्बन लेजेंड से जोड़ा जाता है। एक ऐसा इंसानी रूपी क्रीचर जो सुनसान रास्तों, जंगलों और अबैंडन लोकेशंस पर एलिजेडली रहता है। आज लगभग 2 दशक बाद भी इस फुटेज का सच बताने कोई सामने नहीं आया है। तो दोस्त देखो, देश दुनिया में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं पता है, हमें कोई आइडिया ही नहीं उनके बारे में, और हो सकता है उनके बारे में गवर्नमेंट को पता हो। मे बी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, कि उनको पता हो, जैसे एलियंस वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें पता है, बट वो पब्लिकली रिवील नहीं करती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यार देखो, बरसों चली आ रही, हमारे दादा परदादा उनके भी आगे से चली आ रही चीजें हैं, कुछ तो इनमें सच्चाई होगी ना यार। बहुत पुरानी पुरानी कथाएं हैं भाई, बहुत कुछ है जिसमें भूत प्रेत वगैरह, जिन जिन्नात वगैरह, बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। ये कहीं से तो कुछ तो ओरिजिन रहा होगा, कुछ तो देखा होगा ना हमारे पूर्वजों ने। जैसे हम इवॉल्व कर रहे हो, सकता है वो लोग भी इवॉल्व कर रहे हो, वो अपनी अलग लाइफ जी रहे हो, हम अपनी अलग लाइफ जी रहे हैं, या फिर हम ही ऐसे डेथ होने के बाद, हम यहाँ जाने के बाद, कुछ लोग जो एक्सीडेंटल जिनकी मौत हो जाती है या फिर कुछ भी कारण की वजह से वो यहीं पे ट्रैप रह जाते हैं, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वो वहाँ पे ऐसे भटकते रहते हैं भाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भाई, समझ रहे हो, तो जिनको एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल ले लो समुद्र को, या हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए 100%, है ना। हमारा यूनिवर्स है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे ये सब भी चीज़ें हो सकती है भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसी चीज़ें होती होंगी। कोई सुपर पावर, कोई सुपर नेचुरल चीजें जिनको हम घोस्ट बोल देते हैं, क्योंकि हमको उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनको एलियंस बोल देते हैं, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड या मैंने तुम्हारे चैलेंज को कंप्लीट किया है। एंड या अगर तुम लोगों को भी मेरे को कोई वीडियो भेजनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे तुम भेज सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर रिएक्ट करूंगा। एंड या बाय बाय, सी यू गाइस, मिलता हूं तुम लोगों से नए वीडियो में। चड्डी जो गीली ना हुई हो अब तक, फिर हिम्मत से सुन लो आगे की लोरी। रेंट वाले घर के चक्कर में मैं एक बार यूं जा टपकी, वहीं पे पता था थोड़ी, कॉलिंग बेल बजती नहीं थी तो